Hello everyone, this is Sunita Chaudhary, Associate Professor, MLB Government College, Bhilwara. We are studying Nuclear Physics, which is paper second of BSc part third. आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, विच इज़ नोन एज द न्यूक्लियर स्पिन. ये न्यूक्लियस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इसको समझने से पहले अपने थोड़ी सी बेसिक बात करेंगे. दैट इज, सबसे पहले बात करते हैं मोशन की. मोशन मतलब कोई पार्टिकल अगर उसकी पोजीशन x अगर ये t के साथ चेंज हो रही है. व्हेन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंजिंग विथ t, वी सेड द पार्टिकल इज इन मोशन. दैट मीन्स x इज फंक्शन ऑफ t. तो कोई भी एक पार्टिकल जिसका मास m है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग है उसको p से डिनोट करते हैं. जो एक वेक्टर क्वांटिटी है वो m इंटू वी के बराबर होता है. जो डायरेक्शन v की है वही डायरेक्शन उसके p की होती है. ये लीनियर मोशन के लिए है. लेकिन हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की. उसको समझने के लिए आप देखिए मोशन ऑफ अर्थ. अर्थ की दो तरह की गति होती है, जैसे आप जानते हैं. फर्स्ट, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, मतलब जो सन है उसके अराउंड अर्थ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करती है. ये आपका सन रिवॉल्व करती है. ये सन है, ये अर्थ है. ठीक है. तो किसी टाइम पर इसकी पोजीशन ये है, थोड़े टाइम बाद ये पोजीशन ये है, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा. यहाँ पर क्योंकि अर्थ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो यहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा. ठीक है. ये जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का, इस मोशन के कारण आपके सीजन्स कॉज होते हैं. जैसे मौसम में परिवर्तन इसी मोशन के कारण होता है. सेकंड जो मोशन है वो है रोटेशन. रोटेशन यानी घूर्णन. अर्थ जो है, ये अर्थ है, अपने अंदर से गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, घूर्णन करती है. ठीक है ना. तो ये वाली जो गति कहलाती है इसको स्पिन मोशन कहते हैं. स्पिन. ठीक है. तो इससे रिलेटेड जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको अपने इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. मतलब कि नैज कोणीय संवेग, और सिंपल इसका नाम अकेला स्पिन भी अपने कहते हैं. तो दो तरह के एंगुलर मोमेंटम हो गए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन. ठीक है. तो यहाँ हमने क्या देखा कि लीनियर मोमेंटम p से डिनोट कर दिया, जो कि रेखीय गति से संबंधित है. तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको जनरली j से डिनोट करते हैं. j क्रॉस इक्वल्स टू r क्रॉस p. j वेक्टर इक्वल्स टू r क्रॉस p. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इन दोनों तरह की मोशन करता है. उसकी ऑर्बिटल मोशन भी होती है, उसकी स्पिन मोशन भी होती है. और ये जो स्पिन मोशन है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम. जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपने स्टडी करते हैं, सिंपलेस्ट एटम है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसके फाइन स्ट्रक्चर को अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसी तरह से जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, और उनकी मोशन के बारे में अपने देखें तो हम देखेंगे जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है वो भी समझाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ऑफ न्यूक्लियस. और ये किया था पॉलिज ने 1924. उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस ऑल्सो पोजेसेस सम इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन. और अगर उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट होता है, जिसको म्यू जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट. न्यूक्लियर स्पिन, जिसको जे वेक्टर या कई बुक्स में आप देखेंगे कैपिटल आई वेक्टर से भी अपने रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हम जे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इट इज़ ए क्वांटाइज्ड वेक्टर. क्वांटीकृत सदिश राशि है. ठीक है. क्वांटाइज का मतलब है इट कैन अटेन ओनली डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यूज. ठीक है ना. कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही इसकी हो सकती हैं. अब ये वेक्टर है तो इसमें दो चीज़ें हैं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन.
तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय जे वेक्टर मॉड, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच क्रॉस। एच क्रॉस क्या है? एच अपॉन 2 पाई, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ जो कैपिटल जे है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये न्यूक्लियर स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली जब न्यूक्लियस के लिए अपने कोई स्टेट की बात करते हैं, किसी भी न्यूक्लियर स्टेट के लिए, दैट इज असाइंड ए स्पेसिफिक यूनिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय जे, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा जो अपने ने इस तरह से दिया है। अब जे की जो वैल्यू है वो क्या होगी? डिस्क्रीट तो वैल्यू होगी, लेकिन इट कैन अचीव वैल्यू 0, हाफ, 1, 3/2, 2, ये सब वैल्यूज डिपेंड करती हैं कब होंगी? जब कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस का ए एटॉमिक मास नंबर E1 है तो इसकी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, जब उसका मास ऑड है तो हाफ इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें रहने वाले कण, जिनको अपने ने नाम दिया था न्यूक्लियस, जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। दे ऑल्सो पजेस सम स्पिन सिमिलर लाइक एटम। एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसी की तरह से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। ये तीनों के तीनों फर्मियंस की कैटेगरी में आते हैं। फर्मियंस जिनका स्पिन हाफ होता है, तो इनके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 के बराबर है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर है वो हम देंगे एस वेक्टर इक्वल्स टू, उसका जो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच क्रॉस से। एस की वैल्यू हाफ पुट करने पर इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 3/2 एच क्रॉस, ठीक है। नाउ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी जो पार्टिकल है उसकी मोशन में हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ मेजर नहीं कर सकते, तो हम जो स्पिन है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम जेड डायरेक्शन जनरली कहते हैं, उसमें कंपोनेंट देखते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जे जेड से। इट इज फाइंड आउट टू बी एम जे एच क्रॉस। यहाँ जो एम जे जो है एक अनदर क्वांटम नंबर है जिसकी टोटल वैल्यूज कितनी हो सकती है? 2j+1 वैल्यूज ये अचीव कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम -j टू +j, मतलब j से लेकर -j के बीच में इसकी वैल्यूज होंगी। मान लीजिए j की वैल्यू 2 है तो mj की टोटल 5 वैल्यूज होंगी, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। और jz की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो jh क्रॉस के बराबर होगी। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी न्यूक्लियर स्पिन की क्या कहलाती है? दैट इज इट इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। ये संरक्षित राशि है, तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें ये संरक्षित रहती है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर इज ए गुड क्वांटम नंबर। नाउ नेचर में जितने भी अपने को स्टेबल न्यूक्लियाई मिलते हैं उनके न्यूक्लियर स्पिन को स्टडी करने पर अपने एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि उनका एंगुलर मोमेंटम स्पिन वाला जो क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ जो टेबल देख रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ उनका न्यूक्लियर स्पिन जे की वैल्यू है, उसके क्वांटम नंबर की वैल्यू है। ये हम उसके ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट। ए कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जब वो इवन है तब जे की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस होती है। लेकिन ए की वैल्यू इवन दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट, जब प्रोटॉन इवन हो और न्यूट्रॉन इवन हो। इवन केस तब जे की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है। ये जो इवन केस है ये दिखाता है कि पेयरिंग की प्रॉपर्टी न्यूक्लियस में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस तरह से कि इलेक्ट्रॉन में होती है। अपोजिट स्पिन वाले जो आपके पार्टिकल हैं वो पेयर्ड अप हो जाते हैं। दूसरा, जब प्रोटॉन ऑड है न्यूट्रॉन ऑड है उसके केस में भी आपका टोटल ए इवन बन रहा है। इस केस में जे की वैल्यू इंटीग्रल तो है बट नॉट इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू 1, 2, 3 सो ऑन हो सकती है। देन जो न्यूक्लियाई जिनके लिए ए की वैल्यू ऑड है, जो दो तरीके से मिल सकती है, प्रोटॉन इवन, न्यूट्रॉन ऑड, प्रोटॉन ऑड, न्यूट्रॉन इवन। कोई सा भी केस हो, टोटल जे इसमें आपका हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस होता है, मतलब जे की वैल्यू 1/2, 3/2, 5/2 सो ऑन होती है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमने को कि न्यूक्लियर
न्यूक्लियॉन्स जो है वो पेयर्ड ऑफ होके रहना चाहते हैं और वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं ऑड ए वाले केसेस में जो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन है दैट डिसाइड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो टोटल न्यूक्लियस स्पिन क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि जो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन है, जो प्रोटॉन भी हो सकता है न्यूट्रॉन भी हो सकता है, वो कौन सी स्टेट में है। अब जो न्यूक्लियस का टोटल स्पिन आ रहा है, टोटल न्यूक्लियर स्पिन जो हम बोलते हैं वो एक्चुअल में टोटल एंगुलर मोमेंटम है। दैट मीन्स जो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों मोशन के कारण जो कंबाइंड आपका एंगुलर मोमेंटम हो रहा है उसको अपने न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं, जिसको जे से अपने रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूक्लियस को स्टडी करने पे देखा गया कि यहाँ पर फाइनल जो जे जनरेट होता है वो दो तरीके की कपलिंग से हो सकता है। पहली है एलएस कपलिंग जिसको स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं और दूसरी है जेजे कपलिंग। ठीक है, एलएस कपलिंग क्या होती है, लाइट न्यूक्लियस में देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, टोटल जे वेक्टर इक्वल्स टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। ये टोटल जे कैसे फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए इसमें टोटल आई न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब इसमें टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 10 हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो 10 न्यूक्लियॉन्स हैं उनके जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो वेक्टर सम होके फाइनल एंगुलर मोमेंटम फॉर्म करते हैं, और जो टोटल स्पिन है 10 का वो सम होके टोटल स्पिन फॉर्म करता है। उसके बाद ये दोनों एडअप होकर जे बनाते हैं, ये कहलाती है एलएस कपलिंग। जेजे कपलिंग क्या होती है, जेजे कपलिंग हैवी न्यूक्लियस में देखने को मिलती है। इसमें हम क्या देखते हैं, हैवी न्यूक्लियस में क्योंकि न्यूक्लियॉन्स जो है वो ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन काफ़ी डोमिनेट करता है। टोटल जे बनता है समीशन ओवर आई जे आई से, इस तरीके से। दैट मीन्स इसमें इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन जो है उसका ऑर्बिटल और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो कंबाइन होकर टोटल न्यूक्लियर स्पिन उसका बना रहे हैं, और फिर 10 न्यूक्लियॉन्स के जे आपस में कंबाइन होकर कैपिटल जे फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन है, जब वो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन सारी प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है वो कौन सी स्टेट में है, उसका न्यूक्लियर स्पिन कितना होगा, इससे टोटल न्यूक्लियस का न्यूक्लियर स्पिन कितना आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर जे क्या है, ये कैसे डिटरमाइन करें। तो इसके लिए देखिए शेल मॉडल, मतलब जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल हम करते हैं 1s 2s 2p इन सब में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इसलिए न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है शेल मॉडल टाइप का है, डिफरेंट शेल्स होती हैं और उसमें सब शेल्स होते हैं। उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फिल्स होते हैं, न्यूट्रॉन सेपरेटली फिल होते हैं, प्रोटॉन सेपरेटली फिल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फर्मियन है, ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ओबे करते हैं, और कोई भी जो न्यूक्लियोनिक स्टेट है उसको हम इससे डेजिग्नेट करते हैं NLJ, इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L ऑर्बिटल मोमेंटम से रिलेटेड क्वांटम नंबर है, J टोटल न्यूक्लियर आपका स्पिन है। तो जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी फिलअप होगा वो किस तरह से फिलअप होता है, 1s ½ 2, 1p 3/4 3/2 4, 1p ½ 2। तो यहाँ पर जो 1 1 1 तो वो n = 1 मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। इसके बाद जो S P P या DF आगे आएंगे वो L की वैल्यू को शो करते हैं, L की वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन के लिए। यहाँ पर जो नीचे ये लिखा हुआ है ये J लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियर स्पिन है, और ये यहाँ पर इसकी ऑक्यूपेंसी को शो करता है उस लेवल की जो कि 2J+1, इसमें 2 न्यूक्लियॉन, इसमें 4 न्यूक्लियॉन, इसमें 2 न्यूक्लियॉन सो ऑन। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर टोटल 7 न्यूक्लियॉन्स हैं तो 2 न्यूक्लियॉन यहाँ फिल होंगे, 4 न्यूक्लियॉन यहाँ फिल होंगे, 1 न्यूक्लियॉन यहाँ फिल होगा। तो जो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन है वो 1p½ स्टेट के अंदर है, तो उसके लिए J की वैल्यू जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1/2 आएगी। तो इस तरह से अपने न्यूक्लियर स्पिन फाइंड आउट कर सकते हैं क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर आज हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर स्पिन के बारे में पढ़ा, जो कि न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम है, और न्यूक्लियर स्पिन का मतलब है टोटल एंगुलर मोमेंटम जो ऑर्बिटल प्लस स्पिन के सम से मिलता है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इट इज क्वांटाइज्ड वेक्टर और ये एक कंजर्व क्वांटिटी है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।